वेलकम एवरीवन टू ज्ञानी सीए ज्ञान एट योर फिंगर टिप्स। तो चलिए सीखते हैं विंडफॉल टैक्स के बारे में जो नया आया है ऑयल कंपनीज पे। आजकल एक न्यूज़ हेडलाइंस में छा रखी है जो है विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल कंपनीज। 10,000 रुपीज प्रति बैरल टैक्स लग चुका है ऑयल कंपनीज के ऊपर। क्या होगा इस टैक्स का इम्पैक्ट, क्या होता है विंडफॉल टैक्स, क्रूड ऑयल के ऊपर आया है, चलिए सीखते हैं। वट इज विंडफॉल टैक्स? विंडफॉल टैक्स जो है वो एक हायर टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेवी करती है कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे। जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस कर रही हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड और अबव एवरेज प्रॉफिट्स, जैसे कि अभी के केस में बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो अपना ऑयल बेचती हैं उसका अनएक्सपेक्टेड प्राइस हाइक हुआ है ड्यू टू ग्लोबल सिनेरियो। रिसेंटली फ्राइडे को 16 सितंबर को विंडफॉल टैक्स रेज कर दिया गया है टू 10,000 रुपीज पर टन ऑफ बैरल। सबसे पहले अगर मैं बताऊं, जनरली इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं इंडिया में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता। बहुत बड़ी कंपनीज है इंडिया के अंदर। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। एक टन जो होता है क्रूड ऑयल का, अगर मैं बात करूं 1,000 केजी होता है, जिसमें 1100 से लेकर 1200 लीटर होता है, जो 7.4 बैरल होता है। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि यार एक बैरल की कीमत इतनी हो गई है, इतनी हो गई है। तो एक बैरल में जनरली क्रूड ऑयल को डिनोमिनेट किया जाता है। और अगर मैं एक बैरल की बात करूं तो वो होता है 159 लीटर्स। और अगर मैं एक टन की बात करूं तो उसमें 7.4 बैरल होते हैं। अगर आप लोगों ने ट्रेड इंडेक्स देखा होगा तो उसमें जनरली तीन तरीके के क्रूड का जिक्र होता है, जो होता है WTI क्रूड, ब्रेंट क्रूड और मरबन क्रूड। क्या होता है WTI? होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये जो होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये यूएस का उत्पादन है। मतलब ये बेंचमार्क है जो यूएस के ऑयल प्राइसेस होते हैं, यूएस का ऑयल जो प्रोड्यूस किया जाता है। ब्रेंट क्रूड जो होता है ये जनरली वो क्रूड ऑयल होता है जो ओपेक कंट्रीज में, यूरोप रिलेटेड, अफ्रीका और मिडल ईस्ट कंट्रीज में होता है। इंडिया का भी जनरली ब्रेंट क्रूड होता है। और मर्बन क्रूड जो होता है यूएई के अंदर पाया जाता है। अगर आप देखोगे तो 1 बैरल की कीमत 91 है, WTI की, ब्रेंट की 93 और मर्बन की 96। तो एक बैरल की कीमत अगर मैं बोलूं $91 होती है, जो होती है रुपीज में 7,571। और एक टन की कीमत हो जाती है 56,000। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, विंडफॉल टैक्स लगा दिया है एक टन के ऊपर। मतलब जो 56,000 का क्रूड ऑयल है उस पर 10,000 रुपए विंडफॉल टैक्स देना पड़ेगा। टॉप मतलब सारी जो भी इंडिया की ऑयल कंपनीज हैं, जो भी वो सेल करेंगे क्रूड ऑयल की, उसके एक टन पे 10,000 रुपए का विंडफॉल टैक्स है, जो बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है। What is crude oil exactly? It's a mix of different hydrocarbons of different lengths. These molecules contain both hydrogen and carbon, and they come in all kinds of sizes and configurations. Depending on the mix of hydrocarbons, you might hear someone call a kind of oil light sweet crude or heavy sour crude. Heavy crude contains more larger molecules than light crude. Whether it's sweet or sour is determined by its sulfur content. Sweet crude has little to no sulfur. Now, we don't use oil in its crude form. We refine. That's how this works. Starting with the grab bag of molecules, you heat the crude up until it turns into gases. Then you pipe those vapors into what's called a fractional distillation column. As the vapor rises, it cools, and different substances, depending on their boiling points, condense into liquids. So up near the top, you've got gasoline and kerosene with lighter molecules. And then down near the bottom, you've got lubricating oil and heavy gas oil. There's some more processing to finish off the products, but that's the basics. So what comes out of it? Let's break down 1 barrel of oil, about 45 gallons. The largest fraction becomes gasoline, 19 whole gallons. An additional 11 gallons become diesel fuel. But you can't forget jets.
4 gallons of every barrel go to aviation fuel. After that, you start getting into a bunch of weird yet still valuable stuff. Petroleum coke, liquefied refinery gases, asphalt, lubricants, and other feedstocks. थोड़ा डिटेल में विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल क्या है। सबसे पहले जैसे हमने बात किया, ये टैक्स है कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर जो बहुत ही ह्यूज रेवेन्यू जनरेट कर लेती हैं अनप्रेसिडेंटेड या अनइवन कोई ऐसा इवेंट की वजह से जिन पे उसका कंट्रोल नहीं है। तो ये देखा गया है ऑयल कंपनीज के ऊपर कि अभी क्या हुआ है ओवरऑल ग्लोबली, अगर आपने देखा हो यूएस वगैरह में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी स्काई रॉकेट हो चुके हैं, अराउंड 20 to 30% स्काई रॉकेटेड है। तो क्या हुआ है कि ये जो ऑयल कंपनीज हैं इंडिया की जो हमने पहले देखी हैं, इन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाया है, ऑल टाइम हाई गया है 2022 और 2023 के अंदर। अब मेजर जो हमने कंपनीज जैसे कि हमने देखी ऑयल इंडिया, आईओसी, ओएनजीसी की मैं थोड़ा सा डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट के साथ आपको बताऊंगा क्या रेवेन्यू रहा है, क्या इनकी बैलेंस शीट में आता है, कैसे ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं। तो बहुत ही हाई, बहुत ही तगड़ी इन कंपनीज की कलेक्शन हुई है, तो इसीलिए इनके ऊपर एक एडिशनल लेवी लगा दिया है इनकी एक्सपोर्ट के ऊपर। जो भी ये क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, पेट्रोल, डीजल, जेट ऑयल, उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। तो पर टाइम कॉस्ट जो आएगी इनकी 55 to 60,000 है, उसके ऊपर 10,000 का विंडफॉल टैक्स लग गया इन कंपनीज के ऊपर जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, पहले ये 6700 था, बढ़ा के 10,000 पर टन कर दिया है। अब ये जो विंडफॉल टैक्स है क्यों लगाया, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि ये बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेशन सोर्स हो सकता है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि इंडिया की कंपनीज जो हैं उनके ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू एस्टिमेट किया जा रहा है वो 65,600 करोड़ और 52,700 करोड़, तो लगभग अगर मैं बात करूं 1,10,000 करोड़ का गवर्नमेंट कलेक्शन है इस विंडफॉल टैक्स से जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। 23,240 का विंडफॉल टैक्स तो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है डोमेस्टिक क्रूड पे। तो ये था विंडफॉल टैक्स। अब थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ ये कैसे ऑयल कंपनीज ऑपरेट करती हैं। मेरे पास यहाँ पे ओएनजीसी की क्या है एनुअल रिपोर्ट है। एक बार अगर हम बात करें ओएनजीसी के बारे में, जैसा कि हमें पता है ये इंडिया की टॉप ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करती है ओएनजीसी जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है। बहुत अलग अलग जगह पे इसके प्रोजेक्ट्स आते हैं जहां पे सी के पास जनरली इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां पे सी के पास ऑयल को एक्सप्लोर करती है और उसको रिफाइन करती है, फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. तो जल्दी से डिस्कस करते हैं ओएनजीसी के ऑपरेशनल हाइलाइट्स क्या रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के। तो अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की, तो
मिलियन, ये बात करता है एमएमटी की, जो होता है मिलियन मेट्रिक टन्स, जो कि लगभग हो जाता है 1 मिलियन मेट्रिक केजीज, जो मेरे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें FY23 की, तो हमारी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कम हुई है। अगर मैं देखूं 22 से और 19 से तो जरूर कम हुई है, बट फिर भी अगर आप देखोगे जो मेरा रेवेन्यू है वो काफी काफी इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हमारे जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के वो काफी इंक्रीज हो गए हैं। नेचुरल गैस प्रोडक्शन की भी भैया प्रोडक्शन कम हो रही है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो अलग से देते हैं वो भी काफी कम हो रही है। जो वेल ड्रिल करता है वो भी लगभग सिमिलर ही है, अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। सबसे बढ़िया चीज जो एनजीसी की है भैया, रेवेन्यू अच्छा इंक्रीज दिख रहा है। अगर मैं बात करूं FY22 की, तो मिलियंस में अगर मैं बात करूं तो वो था 1 मिलियन रुपीज। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है हमारा लगभग 1,09,962 करोड़। बहुत ही ज्यादा है, जो बढ़ के हो चुका है 1,54,000 करोड़। क्या बात है। अगर मैं डिविडेंड पे आउट की बात करूं, अगर आप लोगों ने ओएनजीसी का शेयर लिया होता तो इन्होंने काफी अच्छा डिविडेंड इस बार पे आउट किया है। लगभग इन्होंने वन मतलब 14 करोड़ जो है, ठीक है, वो 14,152 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया है डिविडेंड्स में। अब अच्छी चीज में बात करूं, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम है। मेन रीजन नेट प्रॉफिट का क्या है, टैक्स वगैरह जो इनके ऊपर लग गए हैं, काफी सारे इनको गवर्नमेंट के ऊपर लेवीज देने पड़े, क्योंकि इनका प्रॉफिट अच्छा हुआ है। अच्छी चीज जो एनजीसी में देखी जा रही है वो है कैपेक्स, जो माना जा रहा है कि काफी अच्छा होने वाला है। 3 लाख का कैपेक्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इसके रेवेन्यूज अच्छे बढ़ा सकता है। एक नई चीज जो है ओएनजीसी में आप देखोगे, कंट्रीब्यूशन टू एक्सचेकर। इसका मतलब होता है जो भी पेमेंट हम स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, वो सब एक्सचेकर में आ जाता है। तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हो गया है। तो विंडफॉल टैक्स भी जो है आपका यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। नेटवर्क